जी टीवी के सीरियल जागृति में जागृति टूट चुकी है और उसे संभालने आती है सपना, जो प्यार से कहती है कि उसका बच्चा भी जागृति का ही बच्चा है। यह सुनकर जागृति खुश हो जाती है, लेकिन असल में सपना उसे अपने जाल में फंसा रही होती है। क्यों मुझसे मां बनने का अचानक क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों मैं मां नहीं बन सकती? क्यों छीनी आपने मुझसे ये खुशी? क्यों क्यों तभी गंगा आकर सपना को नकली बताती है और जागृति को सावधान करती है, जिस पर सपना पलटकर आरोप लगाती है कि गंगा को सिर्फ चिराग चाहिए, लड़की नहीं। देखो कैसे अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे थोपी जा रही। भगवान भी बहुत अजीब खेल खेले इस घर में। जिसके अंदर माँ बनने की सारी खूबियां हैं, उसे माँ बनने का हक छीन लिया, और जिसे माँ बनाए हैं उससे अपनी बेटी संभाली नहीं जा रही है। नहीं गंगा, ऐसी बात नहीं है। सपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती है परी का। अरे चलो, जैसे कि मैंने देखा नहीं है। ये तुझे अपनी बेटी इसलिए तेरे सर पे देना चाहती है ताकि ये महान बन सके और अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो सके। हाँ। गंगा माँ, वेल डन, वेल डन। अभी तक बाकी लोग मुझे गलत समझते थे, पर अब आप भी इसी लिस्ट में शामिल हो गए। क्या मतलब सबने कसम खाकर रखी है कि सपना के हर एक्शन को, उसकी हर बात को बस तोड़ मरोड़ के सपना को ही सुनाएंगे, राइट? कोई गलतफहमी नहीं जग्गू, कौन सी गलतफहमी? इनको किसने हक दिया कि मुझे आकर मोरल लेक्चर दे जब खुद इनका दिल ही साफ नहीं है? मैं बताती हूँ, दिन रात ये गंगा माँ राम जी के सामने बैठकर प्रे करती रहती कि तुझे बेटी नहीं बेटा हो। क्यों? क्योंकि इन्हें पोता चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि घर का चिराग लड़की नहीं सिर्फ एक लड़का हो सकता है। ये दिन रात अपनी अजीब सोच का जाग जगती रहती है। आप मुझे सिखा रही है कि क्या गलत है और क्या सही। सुना ना जग्गू, सुना ना, ये अपनी सास को सिखा रही है। अरे तुझसे तो अपनी बेटी ठीक से संभाली नहीं जाती, तुझे तो फर्ज नहीं निभाना आता है। आपको आता है? आपको आता है माँ का फर्ज निभाना? आता है? अगर इतनी अच्छी माँ है आप, तो क्यों सूरज और आकाश आपसे ज्यादा कालिकांत ठाकुर के साथ रहे? क्यों सूरज और आकाश के अंदर कालिकांत ठाकुर की ज्यादा क्वालिटीज है एज कंपेयर टू यू? अब तू पैदाइश के समय से मेरी कमियां निकालेगी? तेरे हिसाब से मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा सर, चुप गया? सपना, मैं बोल रही हूँ तो चुप हो जा। चुप नहीं होंगी मैं। मजबूर किया है आपने मुझे बोलने पर। दोनों के बीच बहस बढ़ती है, लेकिन केडी आकर साफ कह देता है कि बच्चा किसी का भी हो, रहेगा उनके साथ ही। तो दो बातें सुन लेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। केडी आती। अब आप इनका साइड ले रही हैं। तो क्या गलत बोला उसने? और वैसे भी कल को बड़ी बड़ी होके उसकी शादी हो जाएगी, वो सवेरे से चली जाएगी। लड़के ही तो घर संभालते हैं ना, लड़के ही घर चलाते हैं। और अगर इनका पोती की डिमांड रख रही है तो इसमें तो लड़ने झगड़ने वाली क्या बात है? बस प्लीज चुप हो जाइए आप, प्लीज चुप हो जाइए। गंगा माँ, बच्चे ना हमारी भाषा नहीं समझते पर हम लड़की बाप लेते हैं। अगर कभी से भी परी को ऐसे लड़कों से कम आंकेंगी तो फिर आगे चल के फिर सपना की बात तू भी मत शुरू हो जा। और वैसे भी आज तूने जो दुखद समाचार सुनाए है ना, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। मुझे और परेशान मत कर।
आगे जब जागृति को बाहर जाना होता है और वह सपना को बच्ची संभालने के लिए फोन करती है, तब पता चलता है कि सपना बिना बताए दिल्ली चली गई है। मजबूर होकर जागृति बच्ची को अपने साथ ऑफिस ले जाने का फैसला करती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।